नमस्कार, जय जौहर, जय आदिवासी। आप सभी का स्वागत है जैस कोचिंग क्लास में। आज के इस वीडियो में भिन्न का पार्ट तीसरा रहेगा। इसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इन सभी के बारे में हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा ही जाता है। और थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, तो उस वीडियो को अगर नहीं देखें तो आप उसे देख सकते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि भिन्न सबसे बड़ी या छोटी कैसे निकाला जाता है। आपसे मान लीजिए ये प्रश्न दिया गया है 2/3 और 4/5। यहाँ पर हमें छोटी और बड़ी भिन्न निकालना होता है। क्या करेंगे, इन दोनों भिन्नों में आपस में गुणा करेंगे। और आपस में गुणा गुणा भी किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा, ठीक है। जैसे कि 5 का 2 में करेंगे तो 10 आएगा, 5 दूना 10, और 3 में 4 का करेंगे तो 3 चौक 12। इसमें से अगर आपसे बड़ी भिन्न और छोटे भिन्न पूछा जाता है तो सबसे बड़ी भिन्न बड़ा अंक 12 है और 10 छोटा है, 12 से छोटा है, इसलिए यह छोटी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। ये वाली जो 2/3 छोटी भिन्न और यह बड़ी भिन्न कहलाएगी, 4/5 बड़ी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। इसे एक प्रकार से और कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 20 में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते आप तो क्या करेंगे, 20 में अंतर निकालिए। इन दोनों का अंतर कितना है, 20 में 2 और 3 का अंतर 1 है, 4 और 5 का अंतर 1 है। इस अंतर का भी अगर आप यहाँ पर भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही रहेगा, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही रहेगा। तो ऐसा समान अंतर आ जाता है तो यहाँ पर हमें यह ज्ञात करना होता है कि जो बड़ा अंश होता है, जिस भिन्न में बड़ा अंश होता है वह बड़ी भिन्न कहलाएगी, जिस भिन्न में छोटा अंश होता है वो छोटा भिन्न कहलाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यह हमने अभी क्या किया कि दो ही भिन्न थे यहाँ पर, तो इस प्रकार से हल हम कर लेते हैं, ठीक है। तिर्यक गुणा करके या फिर अंतर निकाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। तिर्यक गुणा हमने किया तो सबसे बड़ी भिन्न ये कहलाएगी और सबसे बड़ी ये कहलाएगी, ठीक है। इसी में और एक दो प्रश्न में आपको 3/5, ठीक है। दूसरा प्रश्न मैं देता हूँ 3/5 तथा 5/8, ठीक है। 5/8 यहाँ पर हम देखेंगे तो इनका अंतर अलग अलग हो जाता है। अंतर अलग अलग हो जाता है तो हमें सिंपल सा तरीका यही अपनाना है कि तिर्यक गुणा करिए, आप तिर्यक गुणा करिए और बड़ी छोटी भिन्न निकाल लीजिए। यहाँ पर हम करेंगे 3 8 24 हो जाता है और 5 25 हो जाता है। इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी कहलाएगी, ये बड़ी भिन्न कहलाएगी और यह छोटी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। दोनों में बड़ी और छोटी ज्ञात करना इस प्रकार से, चाहे आपको अंतर समान मिले या नहीं मिले, आप यही तरीका अपनाइएगा, ठीक है। ये तो हो जाता है दो भिन्नों के। अगर मान लीजिए 2 से अधिक भिन्न दी जाती है आपको तो क्या करेंगे, 13/16, 13/16, 11/14 और 8/11 है। चलिए दूसरा लीजिए 15/19। एक प्रश्न है 15/19 है, ठीक है। 15/19 है और 25 29, ठीक है। 25 29 और 9 13, 9 13। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अंतर चेक करते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए 3 भिन्न आपसे दी जाती है तो सबसे पहला काम करिए, अंतर चेक करिए कितना है। यहाँ पर 15 और 19 में अंतर 4 रहता है, ठीक है। 29 और 25 में अंतर 4 होता है और 9 और 13 में भी अंतर 4 होता है, ठीक है। ये 3 भिन्न है, इन 3 भिन्न में समान अंतर हमें मिला है। तो समान अंतर मिल जाता है तो आप कुछ ना करिए कि सबसे बड़ा अंश रहेगा वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी और सबसे छोटा अंश रहेगा वही सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। इसमें से 25/29 यहाँ पर बड़ा अंश है इसलिए यह क्या कहलाएगी, बड़ी भिन्न कहलाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर की बड़ी और इससे थोड़ी सी छोटी रहेगी तो 15/19 रहेगी। और इसके बाद में सबसे छोटी कहेंगे तो ये रहेगी 9/13 रहेगी। इसी में अगर आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में जमाना होता है तो आरोही का मतलब तो मैं कल समझा चुका हूँ कि सबसे छोटा
सबसे छोटा भिन्न सबसे पहले आएगा, उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा और बड़ा, यानी कि बढ़ते क्रम में चले जाता है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में सबसे छोटा है, यहाँ पर देखेंगे तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी कहलाएगी, तो यहाँ पर 9/13 सबसे छोटी भिन्न, उससे थोड़ी सी बड़ी कहेंगे तो यहाँ पर 15/19 है, और इससे भी बड़ी भिन्न कहलाएगी, इससे भी बड़ी भिन्न 25/29 कहलाएगी। ठीक है, ये आरोही क्रम में सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद में बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, और उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा, बढ़ते क्रम में चली जाती है, उसे आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम में देखेंगे तो अवरोही क्रम में देखेंगे तो यहाँ पर उल्टा हो जाता है, 25/9 यानी कि सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले आ जाती है, 25/29 यहाँ पर आएगी, और इसके बाद में 15/19 इसके बाद में आएगी, और 9/13 इसके बाद में आ जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले, उसके बाद में उससे थोड़ी सी छोटी, और थोड़ी छोटी, और थोड़ी छोटी, इस प्रकार से चलती जाती है, तो ये कहलाता है अवरोही क्रम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि तीन भिन्न दी जाती है तो आप कैसे हल करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अंतर निकालिए, और अंतर निकालने के बाद में सबसे बड़ी छोटी इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको समान अंतर मिल चुका है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है जहाँ पर समान अंतर नहीं होता है। ठीक है, समान अंतर नहीं होता है तो उसमें क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं भिन्न दे रहा हूँ, जैसे कि 3/5, 3/5 ये भिन्न है 8/5, सॉरी 5/8, 5/8, और 7/11, 7/11, और 9/13, 9/13। ठीक है, 9/13 यहाँ पर हम देखेंगे तो इनका अंतर ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर 3 और 5 में अंतर 2 होता है, और 5 और 8 में अंतर 3 होता है। ठीक है, 7 और 11 में अंतर 4 होता है, और 9 और 13 में अंतर 4 होता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग अंतर हो जाता है। यहाँ कैसे बड़ी और छोटी ज्ञात करेंगे, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर यह जो हर है, इन हरों को, सभी के हरों को भूल जाते हैं। ठीक है, सभी को हरों को भूल जाते हैं, तो हमें क्या करना है कि ये जो हमने अंतर निकाला है, इस अंतर का यहाँ पर भाग दीजिए। जैसे कि 2 का भाग 3 में देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाता है, एक बच जाता है, और एक बचेगा, एक बचेगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, और यहाँ शून्य लग जाएगा, तो फिर 2 का और भाग देंगे, 2 पंजे 10, पूरा कट जाता है। बाद में आगे अगली भिन्न में भी ऐसे ही करेंगे, इस 8 को भूल जाते हैं, और इस 8 में, इस 5 में क्या करेंगे, इस 5 में 3 का भाग दे देते हैं, तो 5 में 3 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, बचेगा 2, बच जाता है तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर फिर अपन पॉइंट लगाएंगे, शून्य लगाएं, तो फिर 3 × 18 रहेगा। ठीक है, 3 × 18, बस एक ही संख्या पॉइंट के बाद ले लीजिए, उसके बाद में लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे तो इस 11 को भूलेंगे, तो यहाँ पर इस 7 में 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, फिर भी यहाँ पर बच जाता है 3, तो 3 बचेगा तो 30 बन जाता है, पॉइंट लगाएंगे, और 4 4 5 20 4 6 24 4 7 28 से 7 बार में चले जाएगा, 7 बार में चले जाएगा, बस इतना काफी है। आगे आगे देखेंगे तो इस 9 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8 है, और एक बचेगा तो 4 पंजे 10, यानी कि है ना, 4 पंजे 10 हो जाता है। ये हमने निकाल लिया है, इनमें बड़ी छोटी ज्ञात करने के लिए इनकी जो संख्या निकाल ली है। अब करना क्या है कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा दिख रहा है 9/13, 9/13 ये सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी कहलाएगी, तो छोटी भिन्न यह कहलाएगी 1.5 है, सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। ठीक है, ये छोटी और बड़ी ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर मान लीजिए एक जैसा आपसे अंतर पूछा जाता है, तो यहाँ पर बड़ा छोटा ज्ञात करने के लिए सरल, बहुत ही सरल है कि बड़ी, जो बड़ा अंश रहेगा वह बड़ी, और छोटा अंश रहेगा छोटी भिन्न कहलाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे तो अंतर ज्ञात कर लेते हैं और अंतर का भाग दे देंगे, तो इस प्रकार से आ जाता है, तो 1.5 सबसे छोटी संख्या, और
2.5 ये सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। इसी में हम आरोही और अवरोही में जमाते हैं, तो आरोही सबसे पहले देख लेते हैं। आरोही में क्या करते हैं कि सबसे छोटी सबसे पहले होती है, सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले रहेगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो 3/5 सबसे छोटी भिन्न है। इसके बाद में थोड़ी सी इससे बड़ी के कौन सी कहलाएगी, तो 5/8 है, यह सब इससे थोड़ी सी बड़ी है। फिर देखेंगे तो 7/11 इससे थोड़ी सी बड़ी है, और इसके बाद में इससे इन सबसे बड़ी है 9/13, ठीक है। ये हो जाता है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में ये होता है कि सबसे छोटी सबसे पहले, उसके बाद में बढ़ते क्रम में चले जाती है। अवरोही की बात करते हैं, तो अवरोही क्रम में इसके जस्ट उल्टा हो जाता है 9/13। 9/13 के बाद में आता है 7/11। 7/11 के बाद में 5/8 और 3/5। ये हो जाता है अवरोही क्रम में भिन्न ज्ञात करना। तो मैंने आपको यही चीज़ें बताई है कि बड़ी, छोटी और भिन्न, बड़ी, छोटी तथा आरोही और अवरोही क्रम में इस प्रकार से निकाला जाता है। और यही अंतर निकाल के करिएगा, आपको बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इससे, और बहुत ही सरल ट्रिक है ये, ठीक है। चलिए एक आधा प्रश्न और हम देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपसे ऐसा ही प्रश्न बड़े-बड़े संख्या में दिया जाता है, ठीक है। चलिए 1-2 प्रश्न और मैं हल करके बता देता हूँ, इसमें और कैसे प्रश्न आ सकते हैं, है ना। देखिएगा, मान लीजिए आपसे 3/7, ठीक है, 3/7 तथा 7/11, 7/11 और 7/11 और 13/17, 13/17 और 5/9, ठीक है। इसमें हमें सभी चीज़ें ज्ञात करना होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर अंतर देखेंगे। सबसे पहला काम हमारा अंतर देखेंगे। 3 और 7 में अंतर कितना होता है, तो 4 का अंतर होता है। यहाँ पर भी 7 और 11 में 4 का अंतर होता है। 13 और यहाँ पर भी 4 का अंतर होता है, यहाँ पर भी 4 का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रश्न था, और इसी में क्या करेंगे, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी कहलाएगी, तो सबसे बड़ी भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा हो जाता है, वही सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी। यहाँ पर 13/17 ये सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है, ठीक है। बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न 13/17, और सबसे छोटी भिन्न 3/7, 3/7 है, ये सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर आरोही क्रम में जमाने को बोले, तो आरोही क्रम में क्या करेंगे कि सबसे पहले वाली भिन्न कौन सी कहलाएगी, सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी 3/7। उससे भी थोड़ी सी बड़ी कहेंगे तो 5/9, और उससे बड़ी 7/11, और इसके बाद में 13/17 यही हो जाएगी। और अवरोही में, ठीक है, अवरोही क्रम में इस प्रकार से देखेंगे तो 13/17 ये उल्टा हो जाएगा, 7/11 और 5/9 और 3/7 ये हो जाता है अवरोही क्रम, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, सरल से और सिंपल आते हैं, ठीक है। और आगे आप सभी बुकों को लेकर हल करिए, तो आपसे और भी प्रश्न बनते रहेंगे, और अच्छा-सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में और भी अन्य तरीके से जो भिन्न को कैसे हल करा जाता है, वो प्रश्न लेकर मैं तक आऊँगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।